हैं सेशन स्टडी में और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 के वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के हम ऐसे क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपको एग्जाम हॉल में सीधे देखने को मिलेगा, यानी कि आपको स्किप ना करते हुए पढ़ना है, साथ ही हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर ना करते हुए। जितना भी देख रहे हैं हम लोग ये सब पढ़ चुके हैं, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे से, ठीक है। तो यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि हम लोग आगे यहाँ तक कर चुके थे, अब हम लोग करने वाले हैं जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, यानी कि जय जवान जय किसान का जो नारा दिया था आपका लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, ठीक है। नेहरू के निधन के बाद उनका राजनीतिक उत्तराधिकार कौन बना? देखिए, नेहरू के निधन के बाद उनका जो राजनीतिक उत्तराधिकार बना था वह लाल बहादुर शास्त्री बना था, याद रखिएगा। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कब हुआ था? तो 10 जनवरी 1966 ईस्वी में, यानी कि 10 जनवरी 1966 ईस्वी को लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हुआ था, ठीक है। 1971 में बने ग्रेड अलायंस का क्या ध्येय था? यानी कि ग्रेड अलायंस को 1971 में बना था, उसका क्या ध्येय था? तो उसका इंदिरा हटाओ, ठीक है, इंदिरा हटाओ का ध्येय था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था? यानी कि कौन स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था? वह बीबी गिरी, ठीक है। बीबी गिरी जो था वह भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1967 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। किसने? इंदिरा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि ये किस पंचवर्षीय योजना में गरीब हटाओ का कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया था? तो आपका 5वीं योजना, यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना में 1974 से 79 के बीच हुआ था। यह गरीब हटाओ का कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? यानी कि कौन नेता था जो श्रीमती इंदिरा गांधी के सरकार में उप प्रधानमंत्री थे? वो थे आपका मोरारजी देसाई थे, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? या संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है? तो आपका जयप्रकाश नारायण से जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, भारत में आपातकाल के दौरान कौन सा संवैधानिक संशोधन पारित हुआ था? वह हुआ था 42वां संशोधन, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? तो आपका 1976 ईस्वी में 42वां संशोधन हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस संवैधानिक संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है? कि लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, वो है आपका 42वां संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट याद रखिएगा, संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? वह हुआ था 1 मई 1977 ईस्वी को। नेक्स्ट याद रखिएगा, 1977 के लोकसभा चुनाव में किस दल को अधिक सीटें मिली थी? यानी कि जो 1977 के लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें किस दल को अधिक सीटें मिली थी? वो मिले थे आपको जनता पार्टी को मिला था, याद रखिएगा, जनता पार्टी को अधिक सीटें मिली थी। नेक्स्ट याद रखिएगा आप लोग, 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें मोरारजी देसाई थे प्रधानमंत्री। नेक्स्ट कौन याद रखिएगा, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे आपका मोरारजी देसाई, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो यह है आंध्र प्रदेश से ताड़ी विरोधी आंदोलन, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, चिपको आंदोलन के संस्थापक या प्रवर्तक या मुख्य नेता कौन थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे चिपको आंदोलन के संस्थापक या प्रवर्तक या मुख्य नेता बोल सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? तो वो आपका जाकर उत्तराखंड से हुई थी। नेक्स्ट याद रखें, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ था? तो देखिए, मेधा पाटेकर जो है वह आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा है, ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। नेक्स्ट याद रखिएगा, दलित पैंथर्स, ठीक है, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई थी? वो हुई थी महाराष्ट्र में स्थापना हुई थी, ठीक है। कहां पर, किस राज्य में? तो महाराष्ट्र, याद रखिएगा, दलित पैंथर्स नामक। नेक्स्ट याद रखिएगा, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित है? वो है मंडल आयोग की संस्थाओं पर, ठीक है, मंडल आयोग 2 नंबर देखिए। नेक्स्ट याद रखिएगा, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष था काका साहेब कालेलकर, ठीक है, कालेलकर था, याद रखिएगा, काका साहेब कालेलकर। मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों, ठीक, को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? यानी कि मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों किस प्रधानमंत्री लागू किया था? वह बीपी सिंह ने
लागू किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट याद रखिए, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट याद रखिएगा, भारत में विद्युत अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारत में विद्युत अधिनियम वो हुआ था 2003 में पारित हुआ था। याद रखिएगा कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब माना जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर का माना जाता है, 10 दिसंबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? वो हरचंद सिंह लोंगोवाल, ठीक है, हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट याद रखिएगा कि संविधान की किस धारा के तहत, ठीक है, जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? तो धारा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट याद रखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, किस राज्य के प्रमुख राजनीतिक पार्टी है? तो जम्मू कश्मीर की पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? वह है जम्मू और कश्मीर में। इससे आपको क्वेश्चन दो तरह से देख सकता है, इसीलिए आप लोग देख लीजिए। पूर्वोत्तर भारत के 7 बयानों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? देखिए, पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड है, मिजोरम है, मेघालय है, यानी कि जम्मू कश्मीर नहीं है। ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर नहीं है। नागालैंड कब राज्य बना था? तो 1960 ईस्वी में, ठीक है, 1960 ईस्वी में नागालैंड राज्य बना था। मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा कब राज्य बने? तो 1972 में बने थे, यानी कि नागालैंड 1960 में राज्य बना और मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा 1972 ईस्वी में बना। नेक्स्ट याद रखिएगा, गोरखालैंड नामक अलग राज्य की मांग किस प्रदेश में की गई है? तो वह पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड नामक जो है राज्य की मांग की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। तेलंगाना जो आंदोलन जो किस राज्य से संबंधित? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट याद रखिएगा, सन 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करते समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? यानी कि 1991 में नई आर्थिक नीति जब लागू कर रहे थे तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे, ठीक है, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट याद रखिएगा, भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्र में पहली मिलीजुली सरकार कब बनी थी? तो 1977 ईस्वी में मिलीजुली सरकार बनी थी, गठबंधन वाला, ठीक है। गठबंधन राजनीति भारत के लिए आवश्यक बुराई है, किसने कहा है? देखिए, गठबंधन राजनीति जो है किसने कहा है कि आवश्यक बुराई है? यो है कहा है अटल बिहारी वाजपेयी ने, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष जो है सोनिया गांधी है, ठीक है। नेक्स्ट याद रखिएगा, भारत से शांति सेना, यानी कि भारत से शांति सेना श्रीलंका कब भेजी गई थी? वो आपका 1987 ईस्वी में भेजी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। 5 अगस्त 2019, ठीक है, 5 अगस्त 2019 को संविधान के किस अनुच्छेद के विशेष प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया? वो कर दिया गया था अनुच्छेद 370 के तहत जो था जम्मू कश्मीर में, वो खत्म कर दिया गया है। कब खत्म कर दिया गया है? 5 अगस्त 2019 को, ठीक है। तेलुगु देशम पार्टी किस राज्य से संबंधित है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश के, ठीक है। तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? तो वह है आंध्र प्रदेश के। भारत का 29वां या 28वां राज्य कौन सा है? वो है आपका तेलंगाना, ठीक है। भारत का 29वां या अब 28वां हो गया है वो तेलंगाना, ठीक है। अब क्या हो गया, कितना हो गया है? 28वां हो गया, तो वह तेलंगाना है। नेक्स्ट याद रखिएगा, इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो राष्ट्रीय दल नहीं है JMM, हमारा जो झारखंड का पार्टी जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय दल है, भाजपा है, CPM है, ये सब राष्ट्रीय दल है, लेकिन JMM नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चलिए देख लेते हैं कि भारत के किस राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा सक्रिय है? तो जानते हैं झारखंड, JMM ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा। नेक्स्ट, शिवसेना किस राज्य में सक्रिय है? तो महाराष्ट्र में सक्रिय है। गोधरा कांड जो है किस राज्य में हुआ था? तो वो हुआ था आपका गुजरात में, गोधरा कांड। अनुसूचित, ठीक है, अनुसूचित जो है जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना जो है वह डॉक्टर अंबेडकर ने की थी। नेक्स्ट याद रखिएगा, काशीराम किस दल के जनक है? तो काशीराम जो है बसपा का दल है, ठीक है, बसपा। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आयोग के अनुशंसाओं पर आधारित है? अनुशंसाओं पर आधारित वो है आपका जाकर मंडल आयोग के अनुशंसा पर आधारित है, ठीक है। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो आपका काका साहेब कालेलकर था। याद रखिएगा, मंडल कमीशन रिपोर्ट की सिफारिशों को किस प्रधानमंत्री लागू की थी? तो BP सिंह ने लागू की थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर हो गया BP सिंह, ठीक है, BP सिंह ने लागू किया था। मंडल आयोग की सिफारिश कब लागू हुई थी? वह 1990 में लागू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ था। देखिए सूचना का अधिकार जो है 2005 में लागू हुआ था। नेक्स्ट याद रखिएगा, भारत में विद्युत अधिनियम कब पारित हुआ था, तो वह हुआ था 2003 में। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब माना जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, बालिका दिवस जो है 23 सितंबर को माना जाता है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब माना जाता है, तो 8 मार्च का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माना जाता है, ठीक है। विश्व मानवाधिकार, ठीक है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब माना जाता है, तो 10 दिसंबर का विश्व मानवाधिकार दिवस माना जाता है। आम आदमी पार्टी, ठीक है, आम आदमी पार्टी जो AAP अभी हो गया है, AAP, ठीक है, जो केजरीवाल का पार्टी है। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 2012 में हुआ था, ठीक है। आम आदमी का पार्टी की जो है 2012 में AAP का गठन हुआ था, ठीक है, 2012 में। याद रखिएगा, तो जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आपके 40 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। इससे भी पहले बहुत सारे वीडियो जो फर्स्ट बुक से और सेकंड बुक से कंप्लीट हो गया है। एक बार सारे वीडियो को आप लोग जो है ना देख लीजिएगा, तो आपका एक भी 40 में 40 आएगा। लिख कर बोल देते कि 40 में 40 आएगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए CSN स्टडी। जय हिंद, और हमारे चैनल में जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।